नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं एडवांस एकेडमी पे। साथियों, आज हम सीखने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस का पहला पार्ट है, तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। इसमें कुछ दो चार बड़ी मुख्य बातें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक होता है हमारे पास लागत मूल्य, जिसको आप क्रय मूल्य भी बोल देते हो, यानी ये वह मूल्य है जिस पर आप वस्तुओं को खरीदते हो। इसको हम बोलेंगे सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। एक होता है हमारे पास विक्रय मूल्य। विक्रय यानी जिस पे आप वस्तुओं को बेच देते हो, इसको हम बोलेंगे एसपी यानी सेलिंग प्राइस। एक होता है हमारे पास अंकित मूल्य। इसको सूची मूल्य भी कह दिया जाता है या छपा हुआ मूल्य, खुदरा मूल्य भी कह दिया जाता है। इसको हम बोलेंगे एमपी यानी मार्क प्राइस। ठीक है जी, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आप जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो हम सीपी बोलेंगे, एसपी और एमपी, तो आप समझ जाओगे सीपी मतलब लागत मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य और एमपी मतलब अंकित मूल्य। एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस यानी एसपी बराबर होता है सीपी प्लस पी यानी प्रॉफिट के। जब भी कोई व्यापारी किसी वस्तु को बेचता है, लागत मूल्य प्लस उसमें प्रॉफिट जोड़ देगा, उसका क्या निकल के आ जाएगा? विक्रय मूल्य। यानी एसपी बराबर होगा सीपी प्लस प्रॉफिट। लेकिन ऐसा हर बार नहीं है कि किसी भी व्यापारी को हर बार प्रॉफिट हो, कई बार लॉस भी हो जाता है। तो यहाँ पर लॉस के केस में एसपी का फॉर्मूला हो जाएगा सीपी माइनस लॉस। तो ये दो मुख्य बातें हैं एसपी और सीपी के बारे में। अच्छा, अब एक बड़ी बेसिक सी ऐसी बात समझिए। मान लो कोई व्यक्ति है और उसने ये बोला कि भाई मैंने वस्तु को बेचा 200 रुपए में। मैंने वस्तु को बेचा 200 रुपए में, तो मुझे बताओ कितना लाभ या मान लो हानि हुई। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि कोई आदमी बोल रहा है कि मैंने तो 200 रुपए में कोई वस्तु बेच दी, 200 में बेच दी, तो बताओ उसे कितने रुपए का लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है। तो अगर आप इसको एक व्यवहारिक अपने जो आम जीवन में इस्तेमाल करो, व्यवहारिक बातों में देखो, तो आप देखोगे कोई भी व्यक्ति बता नहीं पाएगा कितना लाभ या कितनी हानि हुई है, क्योंकि यहाँ वो कहता है 200 रुपये में बेची। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि भैया 200 में बेची है तो ठीक है, बस इतना बता दो कि आपने खरीदी कितने में थी, तभी तो आप लाभ या हानि निकाल पाओगे उससे तुलना करके। मान लो वो ये कह दे कि जनाब मैं खरीद के लाया 100 रुपये में, अब आप तुरंत बता दोगे अच्छा 200 में बेच रहा है, 100 में खरीद के लाया, इसका मतलब भैया 100 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, इतनी सी बात आप जान गए। तो यहाँ से हमें क्या मुख्य बात पता चली? हमें ये बात पता चली कि लाभ और हानि का कंपैरिजन या गणना, लाभ और हानि हमेशा किस पे निकाली जाती है? लागत मूल्य पर, क्रय मूल्य पर। तो यहीं से फॉर्मूला है आपका। अगर आपसे पूछा जाए प्रॉफिट परसेंटेज बताइए कितना है, तो फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू में 100। यानी प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलेगा? सीपी। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, हमेशा सीपी पे निकलेगा। अगर उसने स्पेशली बोल रखा है कि जी एसपी पे निकालो, वो बात और है, वरना अमूमन प्रॉफिट हमेशा सीपी पे ही निकलता है। इसी प्रकार अगर लॉस हो गया, आपसे बोल रहा है लॉस परसेंटेज बताओ, तो ये किस पे निकलेगा? लॉस। ये भी सीपी पे निकलेगा।
तो कुछ दो चार जो आपने ये बेसिक बेसिक बातें पढ़ी बस समझ लो, इसी पे ये पूरा चैप्टर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर पे जो क्वेश्चन है। देखते हैं आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 15 रुपए का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताओ। देखो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है बेचने पर। अभी मैंने बताया था एसपी बराबर होगा सीपी प्लस पी यानी प्रॉफिट के। लाभ हो रहा है ना सीपी, अगर लॉस होता हानि होती आप बोलते सीपी माइनस लॉस बराबर एसपी। अच्छा अब देखो बेच कितने में रहा है, एसपी दिया है आपको 100 रुपए, बेचा है ना उसने 100 रुपए में, और लाभ कितना हो गया है 15 रुपए का। तो अब एक बात जरा समझना, मुझे सीपी निकालना है, ये हमें अभी मान लो नहीं पता, ये प्लस ये बराबर 100 आना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 100 में से 15 घटा दो यानी 85 रुपए। इसका मतलब 85 की वस्तु 15 लाभ पे बेच दी, तभी तो 100 में बेची। क्वेश्चन ने बोला है प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, प्रॉफिट हुआ है 15 रुपए का, और किस पे निकालते हैं सीपी पे, गुणा कर दोगे आप 100 से, तो 5 से काट दो, 5 दिया 15 और 5 से जाएगा 17 बार, 300/17, तो ये आ जाएगा 17 से ही 11/17%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, क्रय मूल्य बताएंगे। यानी आपको एसपी दिया हुआ है 19,800 और प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 10%, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है सीपी। एक बड़ी बेसिक सी बात आप समझना, जो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप किसी भी व्यापारी का, तो वो पहले वस्तु को खरीद के लाता है, यानी सबसे पहले आएगा सीपी, और उसके बाद वो बेचता है। मैं ये नहीं कह रहा उसके तुरंत नेक्स्ट बाद नहीं बेचता, लेकिन पहले खरीदेगा और बेचने की प्रक्रिया बाद में आएगी। इस बेचने और खरीदने के बीच में भी एक प्रक्रिया होती है सूची मूल्य। कई बार क्या होता है, खरीदता है 100 रुपए का मान लो, और वो लिख देता है कि 200 रुपए कीमत है, लेकिन बेचता वो 200 पे नहीं है, हो सकता है 150 पे बेच दे, 120 पे बेचे, वो हम आगे क्वेश्चनों में देखेंगे। पर आप बेसिक बात ये समझ लो, जो उसका पहला स्टेप है वो है सीपी, और इसके बाद का स्टेप होता है एसपी, यानी पहले वो खरीदेगा और उसके बाद बेचेगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको ये वैल्यू गिवन है और हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, जो हमने परसेंटेज के टॉपिक में भी देखा था, ये दिया है ये निकालना है, यानी आगे की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी आप आगे की वैल्यू निकालोगे तो आपको हमेशा सीधी सीधी गुणा कर देनी। लेकिन अगर आपको ये वैल्यू दे रखी है और आपको पीछे की वैल्यू निकालनी, यानी आपको रिवर्स में आना है, तो आपको गुणा भी उल्टी करनी पड़ेगी, यानी रिवर्स गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसे यहां समझते हैं। आपको दिया है एसपी, पूछ रहा है सीपी, ये चीज दी है, ये पूछा है, यानी आपको बैक आना है, पीछे आना है, तो गुणा भी क्या कर देनी है, उल्टा गुणा। अब देखो 19,800, अब वो उल्टा गुणा किसकी होगी, तो 10% के फ्रैक्शन होते हैं 1/10, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, 10 में 1 का प्रॉफिट है, यानी ये हो जाएगा 11/10। इसको रिवर्स कर देना है 10/11, तो ये 1 और 8, तो 1800 तो ये हो गया, 1 0 ये भी है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 18,000। हो सकता है कुछ मेरे साथी ये कहें कि ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, लेकिन बुक में है तो हमें क्वेश्चन तो देखो सारे करने ही पड़ेंगे। और मेरा प्रयास ये है उन साथियों के लिए जिनको इतनी सी भी बातें नहीं आती है, तो उनके लिए मेरा प्रयास है ताकि वो
बातों को अच्छी तरह समझ पाएं, क्योंकि जब धीरे धीरे हम आगे क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो स्पीड भी हमारी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो बताओ सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है। बेच कितने पे रहा है, 69.60, हानि हो रही है उसे 25% की, 25% यानी 1/4 हानि हो रही है, तो हम इसे लिख देंगे 3/4। आपसे क्या पूछा है उसने, सीपी क्रय मूल्य, एसपी से सीपी निकालना है, रिवर्स चलना है, तो गुणा भी रिवर्स हो जाएगी, तो इसको आप रिवर्स कर दो, 4/3, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये अब गुणा आप कर दो, ये 40 80 हो जाएगा और 23 चौक होते हैं आपके 92, तो आपका राइट आंसर आया 92.80। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी सबसे पहले वो बेच रहा था 48 रुपए में, तो उसे हानि होती थी 20% की, तो कह रहा है अब कितने रुपए पर बेचे कि अब उसे हो जाए लाभ, वो भी कितने का, 20%। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें और पूछा भी उसने क्या है, सेलिंग प्राइस ही पूछा है। हम ये मान लेते हैं ये वाला जो सेलिंग प्राइस है ये ओल्ड है और ये वाला न्यू सेलिंग प्राइस है, आपसे पूछा गया है। जब भी इस प्रकार का सवाल हो तो आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, फॉर्मूला नहीं है उसे ट्रिक ही समझ लो, वो ये है, जब भी हमें न्यू सेलिंग प्राइस निकालना हो तो आप यहाँ लिखेंगे ओल्ड सेलिंग प्राइस, जो भी आपको ओल्ड एसपी दिया है, और नीचे आप लिख दोगे जो भी उसे पहले हो रहा था, लॉस प्रॉफिट जो भी पहले होता था नीचे, और जो अब वो चाहता है, उसे लाभ हो हानि हो जो भी है, अब जो चाहता है उसे आपको लिख देना है ऊपर। बस इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो हम भी कर देते हैं, न्यू सेलिंग प्राइस, ओल्ड एसपी कितना दिया है 48, पहले होता था 20% की हानि, 20% हानि का मतलब है 100 की चीज 80 में बेच दी, तो आप इसे लिख दोगे 80। अब चाह रहा 20% लाभ, 100 की चीज 120 में बेच रहा है, तो 120, ये काट दो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 2 से जाएगा ये 24 बार, और 24 तिया कितने होते हैं 72, तो आपका जो आंसर निकल के आया वो आया 72, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, एक खिलौने को 21 रुपए 60 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, तो आप ऐसे समझ लो, ओल्ड एसपी आपको दिया है 21 रुपए 60 पैसे, पहले हानि हो रही थी 10% की, आपसे बोल रहा है अब नया विक्रय मूल्य क्या होगा, अब लाभ कितना होना चाहिए इसे 20% का, यही सब कुछ पूछ रहा है। तो अभी हमने इसका फॉर्मूला निकाला था, न्यू सेलिंग प्राइस ओल्ड सेलिंग प्राइस इतना, जो पहले होता था 10% की हानि है यानी 90, अब उसे लाभ चाहिए यानी 120, इससे इसे काट दो, 3 से जाएगा 4 बार, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, तो 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 28 रुपए 80 पैसे। क्वेश्चन नंबर 6,
किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो बताओ लाभ। विक्रय मूल्य यानी एसपी, इसके क्रय मूल्य यानी सीपी का मतलब गुणा 4/3 गुना है। इसका मतलब है एसपी बराबर है सीपी इंटू में 4/3। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, इसकी वैल्यू ये जो नीचे है और इसकी जो यहाँ पर है, यानी अगर मैं एसपी और सीपी की रेशियो निकालूं तो मेरी रेशियो आ जाएगी 4:3। इसका मतलब है सीपी का मतलब लागत, खरीद के लाया मैं 3 रुपए में और बेचा मैंने कितने रुपए में, 4। 3 की चीज 4 में बेच दी, मुझे लाभ हो गया 1 रुपए का, लाभ 1 रुपए का। और लाभ प्रॉफिट परसेंटेज निकालते किस पे, प्रॉफिट अपॉन में सीपी, सीपी है 3 और इनटू में 100, तो ये आ जाएगा आपका 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, देखना बड़ा अच्छा है क्वेश्चन है। किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपये में, बेचने पर हुई हानि से 30 रुपये अधिक है। यानी 450 रुपये पर कोई वस्तु बेची, उसमें कुछ लाभ हो गया। सवाल में ऐसा नहीं कहा है कि 450 रुपये का लाभ हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है 450 में आपने बेचा, उस पर जो लाभ हुआ है वो 320 रुपये पर बेची गई वस्तु की हानि से 30 अधिक है। आप इसे ऐसे समझो, देखो मैंने माना इसकी कुछ कीमत थी सीपी, ठीक है, मान लो ये कोई कीमत है, हमें पता नहीं। एक बार उसने बेचा कितने पर बेचा है उसने, 450 रुपये में, ठीक है, 450 रुपये में बेचा, यानी यहाँ पर जो बेचा है उसने लाभ पर बेचा है। अब कितना लाभ है हमें नहीं पता, लेकिन ये चीज़ लाभ पर बेची। और एक और चीज़ बेची है 320 रुपये, ये हानि पर बेची है। ये वाली चीज़ इसकी हानि से 30 रुपये अधिक है, ऐसा वो बोल रहा है। ये भी बेचा है, ये भी एसपी है, ये भी बेचा है, ये भी एसपी है। यहाँ लाभ पर बेचा है, यहाँ हानि पर बेचा है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो एसपी होता है अगर लाभ हो रहा हो तो क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। अब बातों को जरा समझना, ये है सीपी प्लस प्रॉफिट, कितने रुपए है ये, 450। ये हानि पर बेचा है, ये है सीपी माइनस लॉस बराबर 320। ठीक है जी, बातों को समझते जाना। अगर मैं इस इक्वेशन को घटा दूं, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ये कट गया, यहाँ पर मेरे पास आया प्रॉफिट प्लस लॉस और यहाँ कितना आ गया 0.3 इतना। ये बात मुझे पता चल गई कि लाभ और हानि इनका टोटल यानी योग तो है 130, मगर ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि प्रॉफिट लॉस से 30 रुपये अधिक है। देखो ऐसा, ये बात हमें क्वेश्चन में लिखी थी। अब हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट और लॉस का जो योग है वो है 130 और प्रॉफिट और लॉस का अंतर कितना है 30। अब इसको कैसे करना होता है, एक और बेसिक बात जरा समझ लो। मान लो आपको लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 8। मान लो ये लिखा हुआ है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, बड़े ध्यान से समझना आप, एक एक बात मैं पूरी डिटेल से आपको बता रहा हूँ। मान लो इसको छोड़ के यहाँ देखो, मान लो आपको कोई किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि x प्लस वाई 10 है, x माइनस वाई 8 है, यानी ये दो संख्याओं का योग दिया हुआ है और ये दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है। इस केस में अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना, योग और अंतर को जोड़ के उसका आधा कर देना है, हमेशा आ जाएगी बड़ी संख्या। अगर मुझे छोटी संख्या निकालनी है, योग और अंतर को घटा के उसका आधा कर देना है, आ जाएगी छोटी संख्या।
मान लो मुझे यहाँ बड़ी संख्या निकालनी। अब बड़ी संख्या क्या है? x। क्यों x है? जब आपने x में से -y घटाया तो भी आपका आंसर पॉजिटिव है। मान लो मुझे x निकालना है, तो जोड़ के आधा 10 और 8 18 का आधा 9, आप कहोगे x 9 है। मान लो मुझे y निकालना है, तो घटा के आधा, इनको घटाया 2, उसका आधा 1। ठीक है, ये बात आप समझ गए? ठीक। अब मैं इसी बात को यहाँ देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी तो योग और अंतर है। अगर मैं बड़ी चीज निकालूं जो प्रॉफिट है, तो मुझे जोड़ के आधा करना है। अगर मैं छोटी चीज निकालूं जो लॉस है, तो मुझे घटा के आधा करना है। तो मैं क्या निकालना चाहता हूं? मैं चाहता हूं मुझे लॉस कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। अभी मैं बताऊंगा मैंने लॉस ही क्यों करा। ठीक है, जरा समझना। मैं लॉस निकालना चाहता हूं, छोटा है, तो इनका घटा के आधा करना है। देखो घटाओ 100, उसका आधा 50, तो मुझे पता चल गया कि इस सौदे में 50 रुपए की हानि हुई है। अब देखो हानि पर कौन सी चीज बेची गई थी? 320 रुपए में बेची और मुझे 50 रुपए की हानि हो गई। 320 में बेच के 50 की हानि हो रही है। अगर मैं 50 जोड़ दूं तो ये 370 रुपए क्या आ जाएगी? वस्तु की कीमत। और यही तो हमसे पूछा है, वस्तु की कीमत बताओ, तो आपका आंसर आ गया 370। अब मैं बताता हूं मैंने लॉस क्यों लिया, प्रॉफिट क्यों नहीं। मान लो मुझे प्रॉफिट निकालना होता, जोड़ के आधा 160 का आधा कितना होता है? 80। अब प्रॉफिट वाला ये वाला पार्ट देखो, 450 में जब मैंने बेचा तो मुझे प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 80। 450 में बेच के 80 का प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं 80 घटा दूं तो भी तो मेरा आंसर 370 ही आया। यहां पर भी 370 आया, मगर यहां मुझे घटाना पड़ा और यहां मुझे जोड़ना पड़ा। तो घटाने से जोड़ना ज्यादा सरल माना गया है, इसीलिए मैंने लॉस निकाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8th। एक वस्तु 560 में बेचने से हुई हानि 720 रुपए में बेचने से हुए लाभ से 50 अधिक है। 720 रुपए में आपने लाभ पर बेचा और 560 रुपए पर आपने हानि पर बेचा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? लाभ से 50 अधिक है। यानी इस क्वेश्चन में ये बोलता है जो आपकी हानि है ना, हानि ये अधिक है लाभ से। और कितनी अधिक है? 50 अधिक है। ऐसा क्वेश्चन ने हमें कहा है और आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। वहां पर आपने क्या करा था? हमने उसको थोड़ा डिटेल में बताया था इक्वेशन बना के। आप यहां देखो, ये हानि पर ये लाभ, इनको घटा दो। तो जब आप घटाओगे ये कितना आ जाएगा? 0 6 160 आ गया। तो ये क्या निकल के आता है? प्रॉफिट प्लस लॉस, यानी ये लाभ और हानि का योग आ जाता है। और क्वेश्चन ने कहा है कि हानि लाभ से 50 अधिक है, हानि अधिक है, यानी ये चीज हमें कितनी दे रखी है? 50। इन दोनों का योग है 160, इन दोनों का अंतर है 50। मुझे लॉस निकालना है, लॉस क्या होगा। अब इस केस में योग और अंतर तो है, लेकिन ये जो लॉस है, अब ये सबसे छोटा नहीं है, ये बड़ा है। और बड़ी चीज निकालने के लिए क्या करते हैं योग और अंतर में? जोड़ के आधा, इनको जोड़ दो 210, और 210 का आधा कितना हो जाएगा? 105। यानी मुझे बात समझ में आ गई कि जो मुझे हानि हुई है वो कितने रुपए की हुई? 105 रुपए की। अब हानि पर मैंने बेचा कितने में था? 560 में बेचा था। हानि हुई है मुझे 105 रुपए की। अगर मैं ये भी जोड़ दूं तो 665 रुपए वस्तु की क्या निकल के आ गई? कीमत। और हमसे यही पूछा गया था वस्तु की बताओ कीमत कितनी है। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, मैंने 7 ही लिख दिया।
क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु को 19 रुपये 50 पैसे में बेचने पर 30% का लाभ होता है। इस वस्तु पर 40% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। सवाल पूछ रहा है विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। हम इसे ऐसे समझते हैं कि विक्रय मूल्य क्या होगा, नया विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अभी हमने क्वेश्चन करे थे न्यू एसपी जब आपको निकालना हो, ओल्ड एसपी कितना है 19.5, सबसे पहले हो रहा है उसे 30% का लाभ यानी 130, और अब वो चाहता है 40% का लाभ। इसे ऐसे काट दो, 13 से काट दो, 13 कम 13, 6 बचा, 13 पंजे 65। अब इसकी गुणा कर दो आप, तो 15 चौक 60 बचे 6, 15 कम 15 और 6 21, यानी उसे बेचना कितने पर पड़ेगा 21 रुपए में बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन ने कहा है पैसे कितने बढ़ाएगा, वृद्धि कितनी करेगा। 21 रुपए में बेच रहा है, पहले बेच रहा था 19.5 में, तो 0.5 और ये आ गया 1, यानी उसे 1.5 रुपए की वृद्धि करनी पड़ेगी। यही तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि कीमत कितनी बढ़ाएगा, 1.5 रुपए बढ़ा देगा। बस ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां, एक मोटरसाइकिल को 22,600 रुपये बेचने पर 13% का लाभ होता है। तो बताओ लाभ कितना है रुपयों में। बेचा है एसपी, कितने पे बेचा है 22,600 रुपये पे, और प्रॉफिट हो रहा है इसमें 13% का। तो अच्छा प्रॉफिट है 13%, अगर मैं इसके फ्रैक्शन करूं 13/100, यानी 100 में 13 का प्रॉफिट है, यानी ये हो जाएगा 113/100। ये है एसपी, मुझे निकालना है सीपी। सीपी पहले होता है, एसपी बाद में होता है। मुझे बाद वाली चीज से पहले वाली चीज निकालनी है, तो मैंने क्या कर दिया, इसकी रिवर्स गुणा कर दी, उल्टा करके गुणा कर दी, तो ये जाएगा 2 बार और 200। तो मैंने ये देखा वस्तु की जो सीपी है, लागत मूल्य है, वो तो 20,000 है, बेचा है 22,600 में, तो लाभ रुपए में कितना आ गया आपके पास 2,600 रुपये का लाभ आ गया। और यही हमसे पूछा था लाभ कितने का हुआ है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ एक बेसिक जानकारी के साथ साथ थोड़ा बहुत इस चैप्टर के बारे में ज्ञान हुआ होगा। इसके आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।